सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पिछले दिनों कई सख्त टिप्पणियां की थी, जिसके बाद से ही जजों के फैसलों को लेकर के लगातार उन पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। अब संघी और कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की फौज ने सर्वोच्च न्यायालय को भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उन पे निजी हमले करने शुरू कर दिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज ने पर्सनल अटैक करने वालों को अब फटकार लगाई है, उन्हें फटकारा है। जजों के फैसले को लेकर के लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाली बेंच का हिस्सा रहे एक जज ने आज जजों के फैसले के लिए व्यक्तिगत हमला करने को लेकर के कड़ी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एक समारोह में कहा है कि न्यायाधीशों पर उनके फैसलों के लिए पर्सनल अटैक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाते हैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत दोनों को एक याचिका पर सुनवाई के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये सब नुपुर शर्मा के खिलाफ सुनाए गए फैसले को लेकर के झेलना पड़ रहा है। नुपुर शर्मा के बयान से देश में जो माहौल बिगड़े, जिस तरह से देश में हालात बेकाबू हुए और नुपुर शर्मा पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई, उस पूरे मामले को लेकर के सीजीआई के तरफ से की गई टिप्पणियों के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इन कट्टरपंथियों के द्वारा न्यायमूर्तियों पर इस तरीके से पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देश भर में उनके खिलाफ जितने भी एफआईआर दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़कर दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाए। अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा कि उनके और उनके परिवार को सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब का जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ही ठहराया, उन्हें देश भर में भावनाओं को भड़काने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। जो कुछ भी उनके बयान के बाद से देश में हुआ, जिस तरीके के हालात देश में उत्पन्न हुए, यहाँ तक कि उदयपुर में जो घटना हुई, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नुपुर शर्मा को इसका जिम्मेदार ठहराया। और इसके साथ साथ अपनी टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि नुपुर शर्मा को आखिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नुपुर शर्मा पर टिप्पणी अंधभक्तों को काफी बुरी लगी और वो सब सच सुनकर तिलमिला गए और नफरत की सभी सीमाओं को पार कर अदालत और कानून तक को गाली गलौज करने पर उतर आए, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर के कल मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने भी बयान दिया था, जो हमने आपको बताया। उनके उस बयान में वो पीड़ा साफ साफ महसूस की जा रही थी कि आज देश के हालात किस तरीके से बदतर हो गए हैं, कि आज लोग कानून और कानून के जजों को भी किस तरीके से गाली गलौज कर सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देने पर उतर चुके हैं। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद न्यायपालिका पर हमले के लिए चलाए जा रहे अभियान के तौर पर देखने को मिली है। नुपुर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी वीडियो जारी कर जजों पर की जा रही टिप्पणी को लेकर के नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए कानून बनाने तक की वकालत कर दी। खैर, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बवाल के बाद माफी मांग लेने और बीजेपी से निलंबित कर दिए जाने के बावजूद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है। गलत बयानी करने वाली नुपुर शर्मा आज पूरे सुरक्षा घेरे के साथ मौज में है और इसके उलट न्यायपालिका के खिलाफ हैशटैग चलाए जा रहे हैं, उन्हें ही गाली गलौज की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां की जा रही है और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तिस्ता से तलवार गिरफ्तार कर ली जाती हैं और इस फैसले का स्वागत बड़े दिल से किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही भी होती है। लेकिन वही जब बात नुपुर शर्मा पर आती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब नुपुर शर्मा को लेकर के टिप्पणी की जाती है, तो उस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट को ही गलत ठहरा दिया जाता है और नुपुर शर्मा आजाद घूम रही होती हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन में जय जयकारे लगाए जाते हैं और उल्टे सवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उठाए जाते हैं। वो लोग भी पूरे आजाद और निर्भीक घूम रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे लोग इस देश में इतने आजाद और निर्भीक कैसे हैं? क्यों नहीं उन्हें न्यायपालिका या शासन का डर है? आखिर किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।